5 अगस्त को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है, लेकिन उससे पहले ही अदालतों की जानिब से एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। पार्टी के बड़े रहनुमा सज़ा पा रहे हैं, वारंट जारी हो रहे हैं और असम्बलियों से डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। फैसलाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज समेत 108 अफराद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है और ये फहरिस्त लंबी है। इन लास्ट फ्यू वीक्स नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में PTI के 14 अरकान नाअहली या सज़ा का सामना कर रहे हैं और इस्लामाबाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर और 50 दीगर रहनुमाओं के वारंट भी जारी हो चुके हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? BBC से बात करते हुए तज्जियाकार ये कहते हैं कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन खासी कमज़ोर हो रही है। हर सज़ा के बाद एक सीट खाली हो जाती है, जिससे हुकूमत के लिए रास्ता मज़ीद आसान हो जाता है। दूसरा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि PTI पहले ही सड़कों पर अपनी ताकत नहीं दिखा पा रही। ये फैसले इस दबाव को मज़ीद बढ़ाते हैं। तज्ज़ियाकार मुसरत कदीम के मुताबिक मुतनाज़े फैसलों के नतीजे में पार्लियामेंट का तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है और मुल्क इस वक्त वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक PTI से ज़्यादा जमहूरियत को सज़ा दी जा रही है। जहां अपोजिशन नहीं होगी तो वहां क्या सियासत होगी और क्या जमहूरियत होगी। दूसरी जानिब PTI का ये कहना है कि ये सब सियासी इंतकाम है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो अब जब 5 अगस्त को एहतजाज होगा तो क्या PTI वाकई हुकूमत पर दबाव डाल सकेगी या ये फैसले पहले ही इसकी सफ़ें तोड़ चुके हैं?